हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल मस्त ना। कमेंट में पहले बताओ आप लोग कैसे हो। बिल्कुल मस्त। चलिए देखो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एकदम परसेंटेज, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है गाइज सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज, है ना। बोलते हिंदी बोलते हैं लगातार बोले वृद्धि कमी, या बोले क्रमिक वृद्धि कमी, है ना। तो ये एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मैं बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। पहले इसका जानेंगे बेसिक से, उसके बाद इसका फार्मूला भी, उसके बाद इसका ट्रिक, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन, है ना। तो बहुत मज़ा आने वाला है। बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा। अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज से आपका थोड़ा सा भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है ना। एक और बात जानेंगे गाइज, ठीक है, परसेंटेज में सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज पढ़ना होता है। यही बात कर ले प्रॉफिट एंड लॉस में, वहाँ पे आप बोलेंगे इसको सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना। तो डिस्काउंट सुनेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक हो जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, इस परसेंटेज का टॉपिक होगा। तो हम आज परसेंटेज का टॉपिक को पढ़ेंगे, इंक्रीज डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज। क्लियर है, क्या पढ़ना है, समझ गए होंगे। चलिए, तो कॉपिंग में हेडिंग बनाएंगे आप सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज। होता क्या है पहले ये जानते हैं, पहले ये काम कैसे करता है ना। जैसे गाइस समझना, मान लीजिए किसी वस्तु का जो प्राइस है 100 रुपया है ना। किसी वस्तु का कीमत कितना है, 100 रुपया है। इस पर दुकानदार ने 10% बढ़ा दिया, मतलब इसके कीमत में 10% की वृद्धि कर दिया, इंक्रीज कर दिया। 100 था, 10% इसके कीमत में बढ़ा दिया, तो अब कितना होगा उसका प्राइस। तो 10% बढ़ाओगे, 100 का 10% कितना है, 10 और 10 जोड़ दो, 110 हो जाएगा। यानी अब इस वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा, प्राइस कितना होगा, 110 होगा। बट दुकानदार ने सोचा अभी नहीं बनता है, मुझे और इस पर बढ़ाना चाहिए प्राइस। तो फिर दुकानदार ने बढ़ाया। अब मान लीजिए उसने 15% बढ़ा दिया, है ना। क्लियर ना, 15% बढ़ा दिया। तो प्राइस है कितना, 110। 100 पर अब नहीं जोड़ेगा क्योंकि 100 पर 10% बढ़ गया है। अब बढ़ेगा 110 पर, है ना, 110 पर बढ़ेगा। तो 110 का 15% निकालो, कितना होगा, 16.5 होता है। कैसे निकालते हैं समझ ले। 110, है ना, इसका 15%, 15 लगाएंगे। अब प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूना के 10, गुना करेंगे 33, है ना। और 2 से डिवाइड करो कितना होगा, 16 दूना 32, यानी 16.5 आ जाएगा, है ना। क्लियर ना। यानी 110 का 15% निकालेंगे तो 16.5 आएगा। वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है ना, प्लस लगा दो यानी बढ़ रहा है। क्लियर ना। तो वृद्धि हो रही थी, 16.5 इसमें जोड़े कितना होगा, 126, यानी 126.5 हो जाएगा। बातें समझे, बताओ किसी को परेशानी, बातें समझ में आ रही है ना। चलिए, तो अब कितना हो गया प्राइस, 126.5। फिर दुकानदार सोचा मैं इस पर और बढ़ाना चाहता हूँ इसके प्राइस को। फिर दुकानदार ने 10% बढ़ा दिया, है ना, 10% बढ़ा दिया। तो 126 का 126.5 पर 10% बढ़ाओ, कितना होगा, 126.5 का जब 10% निकालोगे तो 12.15 आएगा। कितना आएगा, 12.65 आएगा। देख लो, 126 का 5.10% बढ़ा दो, 10 से 100 से काटेंगे 10 होगा, और 10 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 12.65 हो जाएगा, है ना। यानी 12.65 इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा, 139.15। अब वस्तु का प्राइस कितना होगा, 139.15 हो जाएगा, है ना। बताओ किसी को परेशानी। तो फ्रेंड समझना, पहले प्राइस कितना था, 100 था। पहले बढ़ाया हमने कितना, पहला सक्सेसिव इंक्रीज कितना किया, 10%। दूसरा सक्सेसिव इंक्रीज कितना किया, 15%। तीसरा सक्सेसिव इंक्रीज कितना किया, 110%। इसी तरह और बढ़ाना चाहते हो बढ़ सकता है। बट समझना, देखिए एग्जाम में 3 ही टर्म पूछे जाते हैं, मतलब 3 ही सक्सेसिव डिस्काउंट इंक्रीज डिक्रीज देता है। चौथे जाओगे बहुत ही हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है। तो ज़्यादातर ज़्यादा 3 नहीं देगा। क्लियर ना, आप एग्जाम दोगे तो पता होगा, 3 ही इंक्रीज डिक्रीज देता है या 2 देता है, समझे। तो आज हम सिर्फ 2 तक डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। तो फ्रेंड समझना, पहले प्राइस कितना था, 100 था, बढ़कर कितना हो गया, 3 हमने सक्सेसिव इंक्रीज किया तो हो गया कितना, 139.5। यानी पहले बता दो भाई, 100 से 139.15 हुआ, मतलब कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। तो 100 में इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करें कितना आएगा, 39.15 आ गया। यही आपका क्या होगा, नेट, आपका नेट इंक्रीज हो गया। समझे, यस नो, किसी को परेशानी। मतलब फ्रेंड्स 100 से बढ़ा कितना, 139.15 हुआ, मतलब जो आपका नेट बोले तो नेट इंक्रीज, है ना, नेट इंक्रीज, जो आपका नेट इंक्रीज है कितना हुआ, 39.15 हुआ।
करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ये रहा पूरा बेसिक, ऐसे काम करता है। बट अब मैं बता रहा हूँ इसका फार्मूला कैसे बनेगा फ्रेंड, समझना। मान लीजिए आज तो हम सिर्फ 2 ही टर्म को सीखेंगे, तो इसको मिटका दीजिए। क्लियर ना, इसको मिटका दीजिए। आज हम सिर्फ 2 ही टर्म को बताऊंगा, मतलब 2 रहे, 2 सक्सेसिव इंक्रीज रहे, तो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स 100 से 126.5 होगा, कितना बड़ा होगा माइनस कर लें, कितना आएगा 26.5 आएगा, है ना। ये हो गया आपका नेट इंक्रीज। हम 3 टर्म नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ आज 2 टर्म समझेंगे, बातें क्लियर हो गई। चलिए, ये आपका नेट इंक्रीज हुआ। तो फ्रेंड्स समझना 26.5% बढ़ा, है 26.5 बढ़ा। 3 हमने समझा दिया, बाद में वो पढ़ेंगे। चलिए, तो 2 आज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स समझना, अब इसका मैं बता रहा हूँ फार्मूला कैसे काम करता है, समझना। देखिए, किसी वस्तु का प्राइस 100 रुपया है, उस पर A% बढ़ा दिया हमने, A% क्या हुआ, सक्सेसिव आपका इंक्रीज हुआ। फिर B% क्या हुआ गाइस, सक्सेसिव इंक्रीज हुआ। पहले A% हुआ, फिर B% हुआ। तो फार्मूला कैसे बना, समझना। नेट इंक्रीज क्या होगा, पहले हमने A% बढ़ाया तो A लिखना है, अब प्लस लगाना है, बढ़ रहा है तो प्लस। B% बढ़ा है तो B लगाएंगे, फिर प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, A गुने B, और बट्टे में 100 से भाग लगा दोगे। यही आपका नेट इंक्रीज का फार्मूला बनेगा, सक्सेसिव इंक्रीज का। समझे कि नहीं समझे, किसी को परेशानी, पहले हमने A% बढ़ाया, फिर B% बनाया, तो दोनों को जोड़ देना है, उसके बाद दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड लगा दोगे। बातें समझे, किसी को दिक्कत है तो खुल कर बोलो, किसी को परेशानी थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, अभी आपके सामने फार्मूला है, तो मैं फार्मूला से इतना ही वैल्यू को देखिए कैसे निकाल रहा हूँ। A और B, A का वैल्यू कितना है 10 है, प्लस B का वैल्यू कितना है 15 है, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को गुना करना है, 10 गुने 15 करोगे कितना होगा, 150 होगा, और बट्टे में 100। क्लियर है, 1 0 से 1 0 काटोगे, और 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूना के 10। इन दोनों को जोड़ो, तो 10 और 15 25 होगा, है ना, 25 होगा। और प्लस 3 में 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 1.5 आएगा। क्लियर है, तो जोड़ोगे तो कितना होगा 26.5 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। बताओ, किसी को दिक्कत, पूरा बेसिक ये रहा, ये फार्मूला से रहा। अब जानेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक, है ना। शॉर्ट ट्रिक, फार्मूला का यूज ही नहीं करोगे, देखते ही जवाब दे देंगे कि सक्सेसिव इंक्रीज कितना होगा, हाँ या ना, समझे। चलिए, तो अब हम जानते हैं जिसका शॉर्ट ट्रिक, समझे। चलिए, मज़ा आ रही है सुनो, अगर मज़ा आए तो वीडियो को लाइक करोगे, और इस चैनल पर आप नए हैं, नए जुड़े, ताज़ा जुड़े हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स समझते हैं हम इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक जानने से पहले फ्रेंड्स मैं छोटे पहले नंबर को बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स समझना, जैसे 2% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और फिर 2% इंक्रीज हुआ, है ना। क्लियर है, जैसे 4% इंक्रीज हुआ, फिर 4% इंक्रीज हुआ, ये 2 आपका क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज का वैल्यू दे रखा है। क्लियर ना, जैसे 5% का इंक्रीज हुआ, फिर 5% का इंक्रीज हुआ, उसी प्रकार हमने लिया 8% का इंक्रीज हुआ, है ना, और 8% का इंक्रीज हुआ, फिर हमने ले लिया 10% का इंक्रीज हुआ, 10% का इंक्रीज हुआ। देखिए कैसे वैल्यू निकालेगा, एक तरीका है फार्मूला से, है ना। फार्मूला से सभी लोग कर लेंगे, लेकिन हम फार्मूला अब नहीं लगाएंगे, विदाउट पेन एंड पेपर का हल किया जा सकता है। कैसे समझना, ध्यान से समझना भाई, वो ट्रिक है क्या। देखिए, ये 2 है और ये 2 है, 2% बढ़ रहा है ना, दोनों वैल्यू सेम दे रखा है। तो फ्रेंड समझे, 2 और 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 4 होगा, तो 4 लिख देना है चुपचाप, समझे, और पॉइंट लगाओगे। और फ्रेंड समझना, अब दोनों गुना करो, दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना का 4, 4 यहाँ पे लिखोगे। बट समझना, 4 लिखने के पहले 4 में 1 डिजिट है, 1 हमेशा 2 डिजिट लिखना है, तो 2 डिजिट करने के लिए 0 4 कर देंगे, यही आपका क्या हो गया, नेट इंक्रीज हो जाएगा। बातें समझे, ये सुनो, बहुत ही आसान है ना। चलिए, जैसे ये 4 है, 4% बढ़ रहा है, पहले दोनों को करना क्या है, जोड़ना है, 4 4 8, पॉइंट लगा दो, है ना। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 16, यही आपका क्या हुआ, नेट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, फिर 5 5 कितना होगा, 10 हो जाएगा, और पॉइंट लगा दोगे, दोनों गुना करेंगे 25 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, नेट इंक्रीज होगा। समझे। चलिए, ये करेक्ट आंसर होते जा रहा है। फिर 8 8 16 और पॉइंट लगाओ, दोनों गुना करेंगे 64, यही आपका नेट इंक्रीज होगा। दोनों को जोड़ो 20 पॉइंट, और दोनों करे क्या गाइज, गुना 100 होगा, 100 होगा।
फ्रेंड समझना, यहाँ पे 3 अंक हो गया, हमको 3 अंक नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ 2 अंक लिखना है। तो फ्रेंड्स करो क्या, जब 2 अंक आ जाएगा तो ये 1 अंक है ना इधर फेंक देंगे, इस साइड पॉइंट के इधर, तो इधर फेंकोगे तो 21 बन जाएगा, और पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो पॉइंट के बाद जीरो को हटा दो, वैल्यू नहीं होता है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21%। बताओ किसी को दिक्कत, फार्मूला से भी आप कर सकते हो, बट फार्मूला यूज नहीं करना है। और फ्रेंड समझना, जैसे दे रखा है 12% है ना, और 12% इस प्रकार रहे है ना। चलिए अब दे दे 12% है ना, और दे सकते हैं 15%, ऐसे रहे, कोई भी नंबर ले लेना है, धरती पर बहुत सारे नंबर है। फ्रेंड्स हमने लिया 15%, और हम नंबर लेते हैं 18%, उसी प्रकार 18% ले लिया, और 20%, फिर हमने लिया 20% और 25%। और फ्रेंड समझना, देखिए ये वैल्यू दिया है, सभी इंक्रीज है ना, इंक्रीज करना है, 2 दे रखा है इंक्रीज वैल्यू, हमको चाहिए नेट इंक्रीज कितना होगा। तो फ्रेंड समझना, पहले दोनों को जोड़ो, 12 12 24 लिख देना, पॉइंट लगाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 12 मल्टीप्लाई करेंगे बोले तो 12 के स्क्वायर 144 होगा, 144 लिखोगे, है ना, इक्वल लगाना है। बस ये हमेशा यहाँ पे 2 अंक चाहिए, तो 1 अंक को इधर फेंकेंगे, इस पॉइंट के साइड, पॉइंट के नज़दीक के नंबर को इस पॉइंट के नज़दीक के नंबर के पास फेंकना है। तो 1 को इधर फेंकोगे कितना होगा, 25.44 हो जाएगा, यही आपका नेट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना। उसी प्रकार इन दोनों को करना क्या है, जोड़ना है। तो ये 25 बन कितना होगा, 27 हो जाएगा, है ना। पॉइंट लगाओ, दोनों को मल्टीप्लाई, तो 12 गुने 15 180 होता है, और 180 का 1 दिमाग में ही कर लो हल, है ना। 180 का 1 इधर फेंक दो, 1 इधर फेंकोगे तो कितना होगा ये गाइज, 1 फेंक दोगे तो 28.80 हो जाएगा। कर सकते हो, किसी को परेशानी दिक्कत हो रही, चलो पूरा लिखूंगा मैं। 15 गुने 18, 15 गुने 18 है ना। तो 15 गुने 18 गुना के पहले क्या करोगे, जोड़ोगे, तो 18 और 15 कितना हो जाएगा, 18 और 15 8 5 13 के 3 हार्सिन 1, और ये कितना होगा 33, पॉइंट लगाओगे। अब दोनों गुना कर लो, देखो दोनों गुना कैसे करना है समझना, 15 गुने 18 गुना करो, तो यहाँ पे मान लीजिए कितना है 15 है, 15 प्लस हम 3 कर सकते हैं, 18 को भाई 15 प्लस 3 कर सकते हो, 15 प्लस 3, तो 15 15 गुना करेंगे 225 आएगा, है ना। और 15 तिया 45 होगा। अब जोड़ लो, 5 5 10, 10 के 0 हार्सिन 1, ये कितना होगा 7, और ये 2, यानी 270 आएगा। करेक्ट 270 आएगा, यानी 270 लिख लेते हैं। और प्रतिशत, अब यहाँ पे हमको सिर्फ 2 अंक चाहिए, तो इधर इसको इधर फेंक देंगे, यानी 30 कितना होगा 5.270%, यही आपका नेट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए उसी प्रकार ये भी है, तो जोड़ोगे तो कितना होगा 38 हो जाएगा, है ना। पॉइंट लगा दो। अब दोनों गुना करेंगे, 18 दूना 36, 360 हो जाएगा, 360। बट करना क्या है, 1 पॉइंट इधर फेंकेंगे, फेंकोगे तो कितना होगा 41.60%, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ लो, 45 बनेगा, पॉइंट लगाना है। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई, 25 दूना 50, यानी 500, इसको इधर फेंक देंगे, यानी कितना होगा 50%, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस सर नो। बताओ किसी को दिक्कत है तो भाई खुलकर बोलो, किसी को दिक्कत, पहले आपको जोड़ना है, पॉइंट लगाना है, गुना करके लिख देना है। अगर 2 अंक से ज़्यादा होगा तो 1 फेंक देंगे, अगर ज़्यादा नहीं हो तो रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शॉर्ट में आपने समझा, तो इस तरह आप क्या निकालोगे, सक्सेसिव इंक्रीज निकालेंगे। बातें क्लियर होगी, हाँ या ना। किसी को परेशानी थोड़ा सा भी चुल्लू पर भी है तो खुल कर बोलो, दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स एक नोट बनाओ, है ना, एक नोट बनाओ। ये जो ट्रिक है कहाँ कहाँ फॉलो होगा, नोट में लिख लो। ये जो गाइस ट्रिक है सिर्फ और सिर्फ हमका इंक्रीज में फॉलो होगा, मतलब सक्सेसिव सिर्फ इंक्रीज निकालना हो, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज वृद्धि हो, सिर्फ और सिर्फ वृद्धि दे रखा हो कि दोनों पहलू क्या है इंक्रीज हो रही है, तब भी ये क्या होगा, ट्रिक फॉलो होगा। अगर इसके अलावा डिक्रीज दिया हो या इंक्रीज डिक्रीज दिया हो तो ये ट्रिक क्या होगा, वहाँ पे अनफॉलो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बातें समझे तो नोट में लिख लेना। क्लियर ना। सिर्फ ये इंक्रीज के लिए है, इंक्रीज डिक्रीज के लिए नहीं है, ना ही आपके केवल डिक्रीज के लिए, ओनली टू ओनली इंक्रीज के लिए ये क्या है, ट्रिक सफिशिएंट है। समझे। चलिए अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आप समझते हैं।
तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है, जल्दी से इसे 1 से 2 बार रीड करेंगे, पढ़े समझे जानेंगे, तब क्वेश्चन को हल करने के प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन है क्या, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फर्स्ट इंक्रीज बाई 12%, देन इट इज इंक्रीज बाई 20% more than what will the percentage in the price and the articles, है ना। मतलब क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को कीमत को पहले 12% बढ़ाएगा और फिर उसे 20% बढ़ाएगा, तो बताइए उसके प्रतिशत में, मतलब बोलते कीमत में कितना परसेंट का चेंजिंग आएगा, यही पूछा गया है। समझना कैसे हल करना है, तो फ्रेंड समझे, ध्यान देना। अभी हमने फार्मूला भी बता रखा है और ट्रिक भी है। तो ट्रिक यहाँ पे देखिए दोनों इंक्रीज हुआ है, तो डायरेक्ट ट्रिक का फॉलो कर लो, है ना, फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। यानी पहले तो 12% क्या हुआ, बढ़ रहा है, उसके बाद गाइस 20% बढ़ा, है ना। पहले भी 12% बढ़ा, फिर इसको 20% बढ़ा दिया गया। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, फार्मूला का यूज करते हैं। तो फ्रेंड समझे कैसे करना है, पहले इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, 22 हो जाएगा, है ना। क्लियर है। उसके बाद दोनों गुना करो, 12 से इसमें गुना कर 24, यानी 240 होगा। क्लियर है। फिर 2 को इधर फेंक देंगे, यानी 24.40%, यही आपका नेट इंक्रीज होगा। इतना परसेंट का चेंजिंग होगा प्राइस के कीमत में। बातें समझे, क्लियर होगा। कीमत में, किसी वस्तु कीमत में इतना परसेंट की चेंजिंग आएगी। क्लियर होगा, है ना। किसी को परेशानी या इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, या आप फार्मूला के भी यूज कर सकते हो, दोनों हमने बता रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद 20% और बढ़ाया जाता है, तब संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो 20% बढ़ाया गया, है ना, और फिर 20% बढ़ाया गया, यानी दो बार 20% बढ़ाया गया है, 2 बार 20% बढ़ाया गया है। मतलब हमको दोनों इंक्रीज वैल्यू दे रखा है, तो हमको चाहिए कितना परसेंट का चेंजिंग आएगा, ये पूछा गया है। तो पहले दोनों को जोड़ लो, 40 हो जाएगा, दोनों गुना कर ले 400 हो जाएगा, है ना। इधर इसको फेंक देंगे क्योंकि 2 ही अंक चाहिए, तो फ्रेंड्स कितना होगा, फेंकोगे 44%, और पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू होता है नहीं, तो 44% ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। पेन उठाने की जरूरत है, थोड़ी सी भी नहीं जरूरत है भाई, पेन उठाना पाप है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु की कीमत को पहले 20% घटाया जाता है, यहाँ पे घटाया जाता है, और फिर 25% बढ़ाया जाता है, तो वस्तु के कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्या किया गया गाइस, पहले आपको क्या किया गया है, 20% घटाया जाता है, बोले तो माइनस, है ना। घटाया मतलब क्या, माइनस, ये सिंबल डिनोट करता है माइनस को, है ना। फिर 25% बढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स समझना कैसे यहाँ पर हल करोगे, तो हमने बता रखा है यहाँ पे आपको फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, और फार्मूला भी बताया है a + b + a × b और बट्टे में 100, यही फार्मूला का यूज करना है। क्लियर है। a और b का वैल्यू आपका सामने है, यानी -20 और +25, और यहाँ माइनस प्लस है तो प्लस। देखिए माइनस प्लस क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे -20 और गुने 25, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाता है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, बट्टे में 100। बातें समझे, किसी को दिक्कत नहीं होगी, इधर कर लोगे। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको 20 से काटूँ 5 और 5 से काटूँगा तो कितना 5 होगा, हाँ या ना। क्लियर है। और यहाँ पे देखना गाइज, अगर इसे माइनस कर लूँगा तो कितना हो जाएगा, +5 होगा, +5 और इधर के -5, तो कट जाएगा, यानी 0%, नो चेंजिंग, है ना। मन इसके कीमत में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का है त्यों रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा। क्लियर है। तो चेंजिंग में नो परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए होंगे। चलिए